दर्शकों नमस्कार। आप सभी को मैं फिर से स्वागत करता हूं अरुण भूमि न्यूज चैनल में। ये बहुत दुखी की बात है कि अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे जो है मीडिया का रोल को जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रखूंगा, क्योंकि एज ए रिपोर्टर अरुण भूमि का तो रखना बहुत जरूरी है, और मैं अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मीडिया के इंडिपेंडेंट रोल को जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है सरकार के तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से जो है धीरे धीरे मीडिया के रोल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत जरूरी है आपको बताना, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को जिक्र करता हूं कि मैं जब भी मीडिया करता हूं मैं सच्चाई को दिखाता हूं, और जहां गलत होता है मैं उसको लोगों तक पहुंचाता हूं, और जिसको जरूरत होता है सरकार का जो मदद होना चाहिए उसको मैं दिखाता हूं। और जहां पर गलत हो रहा है, जैसे कि रोड कंडीशन खराब है, स्कूल खराब है, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जहां सही नहीं है उसको मैं दिखाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूं। लेकिन यहां पर जो है सरकार जो है ना, जो सच्चाई में आवाज जो उठाने वाला को जो धीरे धीरे खत्म करने का कोशिश करता है कि ये क्यों होता है समझ में नहीं आता है, और अपना मन मर्जी से ऑर्डर पास करता है। और हम लोग भी तो मीडिया पिछले 5 साल से मीडिया काम कर रहा है ना, और हमारा अपना तजुर्बा कहता है, हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में मीडिया कैसे काम करना चाहिए और अरुणाचल के सरकार को सवाल क्यों करना चाहिए, इसको लेकर के तो हम बोलता है। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, सरकार के नुमाइंदों को पसंद में नहीं आता है, और सरकार जो है अपना मन मर्जी जो है नोटिस जारी करता है, ऑर्डर जारी करता है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा होने से मीडिया का इंडिपेंडेंट कहां होगा? तो कल को आपको सही जानकारी नहीं मिलेगा, आपको सच्चाई क्या, सरकार क्या कर रहा है ये पता नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत दुख की बात है। मैं अपने साथियों से कहूंगा, अपने जो अरुण भूमि के जो जितने भी जो व्यूवर्स हैं, क्योंकि बहुत हम लोगों को सपोर्ट करते हैं आप लोग, और आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं सही काम करता हूं तो मैं आपके लिए करता हूं। अगर मैं सही काम कर रहा हूं तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, और जब मैं गलत काम करूंगा तो आप लोग सपोर्ट क्यों करोगे? यही तो सवाल है ना। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खबर को आप फैलाइए, इसको आप शेयर कीजिए। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में जो आईपीआर मिनिस्टर है ना उस तक पहुंचना चाहिए, जो आज के डेट में अपना मन मर्जी जो है ऑर्डर जारी करवाता है, और जो आईपीआर का जो सेक्रेटरी, कमिश्नर, डायरेक्टर है उन तक पहुंचना चाहिए, और जितना जो डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्रो लोग बेचता है, डीसी बेचता है, उन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि मीडिया का हमेशा एक काम रहता है कि सच्चाई को दिखाना, ग्राउंड में क्या हो रहा है उसको दिखाना, और आपको जो सरकार की तरफ से जो खबर होता है उसको आप तक पहुंचाना, और आपके जो है दुख तकलीफ को सरकार तक पहुंचाना। और सरकार अगर अच्छा स्कीम चला रहा है तो वो आप तक पहुंचाना होता है। ये मीडिया का ड्यूटी होता है, जिसको जो मीडिया साथी हो अपना ड्यूटी जो है आज के डेट में कर रहा होता है। लेकिन आपको मैं बताता हूं, एक ऑर्डर कॉपी मेरे पास हमको आज मिला है। ये ऑर्डर कॉपी के मुताबिक, ये ऑर्डर कॉपी मैंने अभी डायरेक्टर को भी बात किया है, डायरेक्टर साहब ने कहा है कि उन्होंने साइन किया है। यानी आईपीआर जो डायरेक्टर और आईपीआर जो है अरुणाचल गवर्नमेंट सरकार का जो है डायरेक्टर ने जो है इस कॉपी को साइन किया है। ऐसे हमने फोन में बात किया है। अभी इस कागज में क्या लिखा है उसको आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जिसको मैंने लिखा है कि एंड ऑफ द मीडिया रोल इन अरुणाचल प्रदेश, क्वेश्चन मार्क हमने दिया है। आप कैप्शन में देख रहा होगा, क्या लोकतंत्र देश में चौथा स्तंभ क्या खतरे में है? क्या मतलब डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र चौथा स्तंभ यानी पोर्ट पिलर, क्या पोर्ट पिलर अभी अरुणाचल प्रदेश में जो है खतरे में है क्या? अगर पोर्ट पिलर जो है कल को डेमोक्रेसी में खतरे में होगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए, आप तक जो है सच नहीं पहुंच पाएगा, सरकार को जो है सवाल पूछने वाला नहीं होगा, और जो सरकार का नुमाइंदा जो आज के डेट में जो गलत काम कर रहा है, जो करप्शन कर रहा है, उसको सवाल उठाने वाला नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि शेयर कीजिए। अब इस ऑर्डर कॉपी पे जाते हैं। एक ऑर्डर कॉपी निकलता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ऑर्डर है। ये ऑर्डर के मुताबिक डेटेड नाहरलगन द 22 अक्टूबर 2024। इसमें क्या है? इन परसुएंस ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2024 बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ अरुणाचल प्रेस क्लब एपीसी। आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से आपको सुनना होगा और हकीकत को आपको जानना होगा। चीफ मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ अरुणाचल प्रेस क्लब, ब्रैकेट के अंदर में लिखा है एपीसी,
and Arunachal Pradesh Union of Working Journalists, APUJ. It has been decided that all communications related to media activities within the state of Arunachal Pradesh will henceforth be coordinated through the Arunachal Press Club, APC, and the Arunachal Pradesh Union of Working Journalists, APUJ, as far as possible on the following manner. अब बताइए, मतलब कि जो हम काम करना होगा, इंफॉर्मेशन देना होगा, न्यूज कवर करना होगा, ये इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा? एपीसी और अपूज। मतलब कि इसे मान के चलिए, मैं आज एक मीडिया हाउस रनिंग कर रहा हूं, मैं आज एक डिजिटल पेज, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला रहा हूं, आप तक मैं खबर पहुंचा रहा हूं, मतलब कि हमको ये कोऑर्डिनेट करेगा। अभी मान लीजिए मैं एपीसी का मेंबर नहीं हूं, ना मैं अपूज का मेंबर हूं, तो क्या ये लोग हमको कोऑर्डिनेट करेंगे क्या? क्योंकि मैं ना एपीसी का मैं मेंबर हूं, ना अपूज का मैं मेंबर हूं, और मैं मेंबर बनना भी नहीं चाहता। मैं अपने आप से मैं अपने आप से न्यूज चला रहा हूं, मैं अपने आप से 10-15 लोगों को सैलरी दे करके अपना न्यूज चैनल में काम करा रहा हूं। तो हमको कोऑर्डिनेट ये क्यों करेंगे? तो हमको ये कोऑर्डिनेट अगर करना है तो सरकार कहां, मतलब आईपीआर डिपार्टमेंट क्या करेगा? आईपीआर डिपार्टमेंट क्या चेयर में ऐसे, मतलब जो आईपीआर मतलब डिप्रो या फिर जो आईपीआर जो पब्लिक रिलेशन जो ऑफिसर है, क्या वो चेयर में सिर्फ ऐसे अपना हाथ को ऐसे बांध के बैठेगा क्या? ये उनका काम होता है। ये आप आगे जाते हैं। अब आगे क्या लिखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको शेयर करना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए, आईपीआर मिनिस्टर तक पहुंचना चाहिए, सेक्रेटरी तक पहुंचना चाहिए, डायरेक्टर तक पहुंचना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के तमाम डिप्रो तक पहुंचना चाहिए, डीसी तक पहुंचना चाहिए कि आजकल मतलब मीडिया को लेकर के अरुणाचल में क्या चल रहा है, ये जानना जरूरी है। कोई लोग सही को दिखाता है, सही दिखाने वाला को गलत माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सही सवाल करने वाला को जो है गलत देखा जाता है, और समाज के लिए, जनता के लिए काम करने वाला को अरुणाचल प्रदेश में गलत ट्रीट किया जाता है। अगर ऐसे ट्रीट करेगा तो सच काम दिखाने वाला, सच करने वाला, सच्चाई को दिखाने वाला, वो कहां जाएंगे? मतलब समझ में नहीं आता है। अब यहां पर एपीसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन कौन सा पॉइंट दिया है, मैं आपको बताता हूं। एपीसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या दिया है? प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं समझ सकता हूं, आपका अपना प्रेस क्लब है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करवाओगे, चलिए मान के चलिए। दूसरा क्या है? मीडिया पासेस। मीडिया पासेस को आपको समझना होगा। ये कागज को मैं बाद में भी अपलोड करूंगा, ये कागज को जो अभी मैं बोल रहा हूं इसको मैं बाद में अपना पेज में भी अपलोड करूंगा, लेकिन आपको जानना होगा कि अरुणाचल में मीडिया को मतलब खत्म करने के लिए किस प्रकार यहां पर टैक्टिक्स चल रहा है। मेरा हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आलोचना कर सकता हूं, क्योंकि सवाल करना मेरा अपना राइट है। सरकार पर जितना एपीसी और अपूज का हक है, उतना हक मेरा भी है, क्योंकि आप सबका भी है, हक है, हम सबका बराबर हक है। अब यहां पर एपीसी को पास में लिखता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया पासेस, मतलब मीडिया पास में आपको समझना होगा मीडिया पासेस में क्या क्या होता है अरुणाचल प्रदेश में। मान लीजिए 15 अगस्त हो गया, आपको पता है, 26 जनवरी हो गया, आपको पता है, स्टेटहुड डे 20 फरवरी हो गया, आपको पता है, या फिर पीएम का विजिट होता है, या फिर प्रेसिडेंट का विजिट होता है, या फिर यूनियन मिनिस्टर का विजिट होता है, या फिर सीएम का प्रोग्राम होता है, या फिर गवर्नमेंट का बड़ा प्रोग्राम होता है। इसमें पास को देने का कोऑर्डिनेट जो है एपीसी करेगा। अब हम क्यों एपीसी को माने? अच्छा, एपीसी पास को जो है कोऑर्डिनेट करके किसी मीडिया हाउस को एपीसी पास को कोऑर्डिनेट करेगा, तो क्या आईपीआर डिपार्टमेंट सो रहा होगा क्या उस समय? ये सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए आईपीआर डिपार्टमेंट सेपरेट होता है ना, तो ये तो आईपीआर का काम है, आईपीआर को करना चाहिए। क्या आईपीआर ने अपना अलग से चौथा मतलब गवर्नमेंट बनाया है क्या, जिसको कि मतलब किसी मीडिया हाउस को पास लेने के लिए या फिर दिलवाने के लिए एपीसी को पूछना पड़ेगा? एपीसी कौन होता है जो ऑथोराइज करने वाला कि ये फलाना फलाना रिपोर्टर जो है हमारा मेंबर है या फिर ये हमारा मेंबर नहीं है, ये मीडिया हाउस चलाता है नहीं चलाता है, इसको ऑथोराइज करने वाला एपीसी कौन होता है? क्योंकि मैं तो एपीसी का मेंबर हूं नहीं। इसका मतलब इसके मुताबिक, गवर्नमेंट ऑर्डर के मुताबिक एपीसी हमको ऑथोराइज नहीं करेगा, तो मैं 15 अगस्त को कवरेज नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, 26 जनवरी को मैं नहीं कर पाऊंगा, स्टेटहुड डे को मैं नहीं कर पाऊंगा, पीएम मोदी आएगा तो मैं कवरेज नहीं कर पाऊंगा,
प्रेसिडेंट आएगा तो मैं कवरेज नहीं कर पाऊंगा, सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर आएगा तो मैं कवरेज नहीं कर पाऊंगा, सीएम का कहीं प्रोग्राम होगा तो मैं कवरेज नहीं कर पाऊंगा, मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा, गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम होगा तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। इसका मुताबिक मतलब ये ऑर्डर के मुताबिक, मतलब कि यहां पर दिया हुआ है ना, मीडिया पासेस के लिए एपीसी को जाना होगा, मतलब कोऑर्डिनेट करना होगा, ये कागज के मुताबिक। मैं इस कागज के मुताबिक बोल रहा हूं, जो मतलब अभी ऑर्डर पास तो हुआ है 22 को, लेकिन आज ये हम सर्कुलर हमको मिला है, और इसी उसको सर्कुलर होते ही हमने जो है डायरेक्टर को भी बात किया। आगे आगे क्या लिखता है, मीडिया पासेस हो गया, मैं आपको बता दिया। उसके बाद क्या बोलता है, उसका बाद क्या है, मीडिया इंटरेक्शन। मीडिया इंटरेक्शन में भी वही हुआ ना, कोई सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर आएगा, पीएम आएगा, फिर सीएम होगा, तो इसको भी मतलब मीडिया इंटरेक्शन के लिए भी एपीसी मतलब कोऑर्डिनेट करेगा या फिर सर्टिफाइड करेगा कि ये फलाना फलाना रिपोर्टर, ये लोग जो है बड़ा बड़ा आदमी को सिर्फ इंटरेक्शन कर सकता है। मतलब ये सब को अगर एपीसी करेगा तो क्वेश्चन तो ये है ना कि आईपीआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्या ओसो की पिटेगा क्या, ये समझ में नहीं आता है। आगे मीडिया इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद मान के चलिए वर्कशॉप आपने दिया हुआ है, सेमिनार्स दिया हुआ है, चलिए ये आप कर सकते हैं, हमको इश्यू नहीं है ना, मेरा उसमें कोई। लेकिन ये वर्कशॉप और सेमिनार क्या सरकार के मदद के बिना होता है क्या, ये क्वेश्चन है। अगर सरकार के मदद के बिना होता है तो मैं मान के चलूंगा कि ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बड़ा बड़ा जर्नलिस्ट हो, बड़ा बड़ा रिपोर्टर हो, बड़ा बड़ा लिखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग जो वर्कशॉप करेगा, सेमिनार कराएगा, या फिर जो नया जो उभरता हुआ रिपोर्टर को या फिर जर्नलिस्ट को आप लोग सिखाएगा, चलिए मैं मानता हूं। लेकिन आपका वर्कशॉप और सेमिनार जो है क्या इसको आईपीआर फंडिंग करता है ना नहीं करता है, ये अपने आप में एक सवाल है कि अगर ये गवर्नमेंट अगर आईपीआर करता है या फिर गवर्नमेंट करता है तो वर्कशॉप सेमिनार में इसको मतलब कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी रिपोर्टर, कोई भी जर्नलिस्ट जो है ये वर्कशॉप में अटेंड करने का तो हक है ना, फिर उसको भी आप कैसे कैटेगराइज करेगा। कोई अरुणाचल का कोई रिपोर्टर है या फिर न्यूज में पेपर में लिखता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक में न्यूज रिपोर्टिंग करता है, तो इसको भी कैटेगराइज आप लोग क्यों करेगा। कैटेगराइज करने का मतलब आपको जिम्मेदार कौन दिया। क्या ये ऑर्डर जो है असेंबली में जो है 60 एमएलए के बीच बैठ करके ये पास हुआ है क्या। अगर पास हुआ है तो मैं मान के चलूं कि ये गवर्नमेंट ने पास किया है, मतलब अपना मन मर्जी। अगर असेंबली में पास किया तो मान लो कि कानून बना दिया गया। और आगे क्या है, ऑल मीडिया रिलेटिव एक्टिविटीज, मतलब जितना मीडिया रिलेटिव एक्टिविटीज होगा कोऑर्डिनेट कौन करेगा, एपीसी करेगा। अभी ये क्वेश्चन है ना कि एपीसी का साथ जो मेंबर नहीं है ये लोग कहां जाएगा। मतलब इसको सरकार को क्यों नहीं सोचना चाहिए था, इसको आईपीआर डिपार्टमेंट को क्यों नहीं सोचना चाहिए था, या क्या आईपीआर डिपार्टमेंट ने एपीसी से ये मांगा है क्या कि आप एपीसी के अंदर में कितना लोग मेंबरशिप है, और एपीसी में जो मेंबर नहीं है तो इसमें किसे इसको मतलब लाभ पहुंचेगा। तो इसको आईपीआर डिपार्टमेंट को देखना चाहिए था। आप अपना मन मर्जी बना दिया और ऑर्डर भी जारी कर दिया, और ऑर्डर मतलब जैसे कि हम एपीसी का मेंबर नहीं, हम ऑर्डर जारी कैसे हुआ, हम कभी मीटिंग को हम मालूम भी नहीं है, आप लोग अपना ऑर्डर बना दिया, मतलब जो आपके बीच में जिस चीज को आप जानकार है उसके बीच में बैठ करके आप ऑर्डर बना लिया। ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कल को जो सही दिखाने वाला मीडिया, इंडिपेंडेंट दिखाने वाला मीडिया को जो है आप लोग जो है अंडरमाइन करेगा, उसको आप लोग साइड करेगा। क्या ये पॉलिसी उसके लिए बनाया गया क्या, ये सवाल है। ये पॉलिसी क्या जो सही दिखाता है, जो सच्चाई को बोलता है, क्या उसके लिए ये मीडिया मतलब कैटेगराइज करने का ये टैक्टिस है क्या। अगर ये इस प्रकार का अगर नहीं बनाया है तो आईपीआर के डायरेक्टर को जो जिन्होंने यहां पर साइन किया है इनको क्लियरफाई करना चाहिए कि ये ऑर्डर कॉपी जो है किस किस मीडिया हाउस को लागू होता है। यहां पर लिस्ट जारी कीजिए ना। आप एपीसी लिखा है तो एपीसी में कौन कौन मीडिया हाउस आता है वो भी लिस्ट में जारी कीजिए ना। और जो जो जैसे कि मैं अरुण भूमि का रिपोर्टर होता हूं, तो अरुण भूमि अगर नहीं है तो उसको आप यहां पर लिखिए ना कि अरुण भूमि इस लिस्ट में नहीं होता है, ये गवर्नमेंट को सवाल नहीं कर सकता है, ये सच्चाई को नहीं दिखा सकता है। मतलब इसको आप क्लियरिफाई इस ऑर्डर के जरिए उसमें साथ में लगाइए। या तो लगाया हुआ नहीं है, अगर लगाया तो हम समझ लेता कि हाँ अरुण भूमि जो है सर्टिफाइड वाला मीडिया चैनल नहीं है, अरुण भूमि जो है न्यूज रिपोर्टर नहीं है, अरुण भूमि जो है एपीसी के अंतर्गत नहीं आता है, हम समझ जाते हैं। लेकिन यहां पर वो तो क्लियर नहीं है ना, क्योंकि मैं एपीसी का मेंबर नहीं हूं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं। आगे आगे ये सबको यदि ये सबको अगर जितना मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया पासेस, मीडिया इंटरेक्शन, वर्कशॉप, सेमिनार और मीडिया रिलेटिव एक्टिविटीज को अगर एपीसी करेगा तो क्या आईपीआर डिपार्टमेंट क्या काम करेगा। आईपीआर डिपार्टमेंट इसलिए तो बनाया जाता है ना, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो आप क्या करेगा,
ये तो आपको तय करना चाहिए ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कोई पीएम आएगा तो कौन कौन सा मीडिया हाउस जाना है, आपको तय करना चाहिए। आप फिर दूसरा को देख के रखता है, या फिर आपने उसको आपके कोलैबोरेट में ऐसे कैसे कर सकता है। आप गवर्नमेंट को तय करना चाहिए ना, कि आईपीआर डिपार्टमेंट को तय करना चाहिए कि ना, कि जो बड़ा फंक्शन होगा तो कौन कौन सा मीडिया हाउसेस को बुलाया जाना है, कौन सा रिपोर्टर को कैसे इन्विटेशन करना चाहिए, ये आईपीआर को तय करना चाहिए। फिर आईपीआर ने आपको ये डिपार्टमेंट तो इसीलिए खोला गया ना, आईपीआर आपको ये काम को करने के लिए तो आईपीआर डिपार्टमेंट बनाया। तो आप फिर दूसरा को फिर मतलब आउटसोर्सिंग कर रहा है, आउटसोर्स आप कर रहा है, फिर आप एपीसी को दे रहा है। एपीसी अरुणाचल प्रेस क्लब, अरुणाचल प्रेस क्लब तो एक प्रेस क्लब है जो गवर्नमेंट ने पैसा दे करके बनवाया है। तो इसमें तो कोई भी कल को अगर कल का डेट में अगर कोई एक मीडिया हाउस बनाता है, कोई रिपोर्टर जो है जन्म देता है, वो कल भी अरुणाचल प्रेस क्लब में जा करके न्यूज ले सकता है। इसको कोई तो मना तो नहीं कर सकता है ना। मतलब एपीसी अरुणाचल प्रेस क्लब तो सबका है, सबका होते हुए भी यहां पर जो है फिर आप जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए फिर अलग से एक ऑर्डर निकलता है। तो ये ऑर्डर जब निकाला है, इसको अगर एपीसी सब कुछ को करेगा तो आईपीआर डिपार्टमेंट को तब तो खत्म कर दीजिए ना। आईपीआर डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए, आईपीआर का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, डिप्रो नहीं होना चाहिए, सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए आईपीआर का। तो मतलब डायरेक्ट पूरा वार्डन को, एपीसी को एक मतलब गवर्नमेंट में साथ में मिला के एपीसी को ही तब तो चलाने दीजिए, एपीसी खुद कर लेगा। मतलब सब कुछ को, मतलब जितना मीडिया को मतलब कलेक्टिव करना है, मीडिया इंटरेक्शन करना है, प्रेस ब्रीफिंग कैसे करना, पास कैसे इशू करना है, एपीसी कर लेगा पूरा। तो आईपीआर डिपार्टमेंट को हटा दीजिए, आईपीआर का काम ही नहीं है तब तो। ये रहा एपीसी के लिए। आगे उसके बाद इसी ऑर्डर कॉपी के मुताबिक आगे जो है लिखता है, ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू मीडिया, ऑल कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू मीडिया रिलेटेड पॉलिसीज, एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम्स, ये सबको कौन देखेगा? अपूज। अपूज यानी क्या है? अपूज यहां में अपूज, हाँ, अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, अपूज यानी APUWJ। तो इसको क्या काम सौंपा है? इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन कौन सा काम सौंपा है? एक्रीडेटेड यानी एक ऐसे जर्नलिस्ट जिसको मान्यता प्राप्त हो कि ये मतलब ये वो जर्नलिस्ट है जो अच्छा लिखता है, उसके बाद सरकार के तरफ से मतलब ये जर्नलिस्ट मतलब मान्यता प्राप्त, मतलब एक्रीडेटेड, मतलब इसको जो है कोऑर्डिनेट, एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट बनने के लिए अपूज जो है कोऑर्डिनेट करेगा। मान लीजिए मैं एक एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट के लिए मैं अप्लाई किया हूं आईपीआर डिपार्टमेंट में, तो मैं अच्छा जर्नलिस्ट हूं कि नहीं, इसको जो है एक तरफ से सर्टिफाई कहा जा सकता है ना, मतलब इस कागज के मुताबिक। तो मैं एक एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट का जो है सर्टिफिकेट को यानी आई कार्ड को लेने के लिए हमको सर्टिफाई या फिर कोऑर्डिनेट करेगा कौन? अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का मेंबर होगा या फिर कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होगा, ये करेगा। तो अभी हमको समझ में नहीं आता है, मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं। यदि कल को मैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के लिए अगर मैं आई कार्ड अप्लाई करना होगा तो मैं आईपीआर डिपार्टमेंट जाऊंगा ना। आईपीआर डिपार्टमेंट तो किसी पर्टिकुलर यूनियन या फिर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का नहीं है, तो ये पूरा अरुणाचल का होता है। तो कल को मैं खुद भी अप्लाई कर सकता हूं, यानी मैं सही हूं या फिर गलत हूं, ये जो है कोऑर्डिनेट कौन करेगा? अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, APUWJ। तो अगर ये करेगा तो आईपीआर डिपार्टमेंट क्या करेगा? मतलब आईपीआर डिपार्टमेंट को क्या कुछ अंदाजा है क्या कि अरुणाचल प्रदेश में कितना जो है जर्नलिस्ट है, कितना रिपोर्टर है, कितना मीडिया हाउसेस है? क्या आईपीआर को कुछ अंदाजा है? ये अंदाजा को लगाने के लिए, मालूम होने के लिए, उसका वेलफेयर का काम करने के लिए तो एक आईपीआर डिपार्टमेंट होता है जो आपके छत्र छाया में जितना भी जो मीडिया हाउसेस है वो काम करेगा, लेकिन आपके आदेश से काम नहीं करेगा, क्योंकि आप ये काम को वो करना है, सरकार को सवाल पूछना नहीं पूछना ये आप फिर डिक्टेट नहीं कर सकते। क्यों? सच्चाई को दिखाना तो हमको तो पड़ता है ना, लेकिन हाँ, हम लोग एक फैमिली होता है तो ये इसको देख रेख आपको करना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर देख रेख को करने के लिए यहाँ पर अलग फिर 2 ग्रुप बांट दिया। अभी आगे एक फिर क्या है? जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। अच्छा, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम को भी अगर सरकार देता है तो सरकार तो किसी पार्टिकुलर रिपोर्टर या फिर पार्टिकुलर यूनियन या फिर किसी प्रेस क्लब का लोगों को तो सिर्फ नहीं देगा ना। अरुणाचल में जितना जो है जर्नलिस्ट रिपोर्टर काम कर रहा है, ये तो
सरकार के लिए सब लोग बराबर है ना। तो सरकार के ऊपर में फिर सरकार जब इसको जो मतलब जो जर्नलिस्ट जो रिपोर्टर होता है उसका वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स बनाता है, ये केवल पर्टिकुलर यूनियन के लिए नहीं है, पर्टिकुलर प्रेस क्लब के लिए नहीं है, ये जितना भी जो रिपोर्टर है, जितना भी जो जर्नलिस्ट है, उसके लिए होता है। कल को यदि मैं एपीसी का मेंबर भी नहीं हूं, मैं अपूस का मेंबर भी नहीं हूं, लेकिन मेरा राइट है कि सरकार का स्कीम को, वेलफेयर स्कीम को एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट मतलब अप्लाई करने का मेरा हक है ना। मेरा हक को तो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आपने यहां पर दूसरा दो ग्रुप क्यों बनाया, सवाल तो ये है। तो जब ये ग्रुप को बनाने के लिए ऑर्डर दिया भी है, तो ये लोग काम करेगा तो आईपीआर डिपार्टमेंट काम क्या करेगा, सवाल तो ये था। मतलब आईपीआर डिपार्टमेंट ऐसे सो के बैठेगा, अब समझ में नहीं आता है। ये था, ये मतलब वो पॉइंट है जिसको लेकर के मैं ऑर्डर को लेकर के मैं बात कर रहा हूं। अभी आगे हम कुछ फिर बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं यहां पर ना मुझे कोई एपीसी अरुणाचल प्रेस क्लब से कोई लेना देना है, ना अरुणाचल प्रदेश क्या है अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से हमको कोई लेना देना है। ना आपसे मेरा कोई गिला शिकवा है, ना आपसे मेरा कोई शिकायत है। मेरा शिकायत केवल है तो आईपीआर डिपार्टमेंट को, सरकार को। ये चीज सरकार को करना चाहिए। और सरकार जो है कि सब कुछ काम सरकार को करने के लिए इसका जिम्मा दिया जाता है, तो सरकार इसको आउटसोर्स करने का जरूरत क्या है। सब वर्किंग जर्नलिस्ट हो या फिर रिपोर्टर या फिर प्रेस क्लब है, ये तो सब एक है ना। लेकिन कोई भी प्रेस क्लब को लेकर के, कोई भी जर्नलिस्ट को लेकर के यूनियन बनाना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाना, वो तो सबका अपना इंडिपेंडेंट है, अपना सबका फ्रीडम है, वो कर सकता है, इसको कोई मनाही नहीं है। तो ऐसे करते हुए भी यहां पर सरकार की तरफ से ऑर्डर पास क्यों हुआ, मतलब एपीसी और अपूस को नाम को लेकर के, यह मेरा सवाल है, ये क्यों है। मतलब एपीसी और अपूस ही मतलब फाइनल करेगा, तो सरकार क्या करेगा, ये तो मेरा सवाल था। आगे हम जाते हैं, आगे और कुछ पॉइंट है जिसको बताना बहुत जरूरी है। ये कहां से शुरू होता है, ये किलीमली कहां से शुरू होता है। लेकिन आप लोग शेयर में इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि कल को मेरा साथ बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि हमको हो सकता है कि ये बहुत हमेशा सच्चाई को दिखाता है, तो हमको जो खत्म करने का कोशिश किया जाएगा। हालांकि मेरा न्यूज जो चैनल है इसको हैक भी किया गया था, और जिसके कारण से आज के दिन में मुझे दिक्कत होता है, और कोशिश करता है सरकार की तरफ से होता होगा, और ये टैक्टिस भी होता होगा। ये मतलब सवाल के घेरे में है, इसलिए मैं शेयर करने के लिए आपको बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि समय ज्यादा है, फिर भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैं सच्चाई को बोल रहा हूं, और सच्चाई हो सकता है कि लोगों को खराब भी लगे, लेकिन ये बोलना जरूरी है। तो आगे क्या है, ये कहां से शुरू होता है। ये शुरू होने का इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि आज से 7-8 महीना पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 7-8 या फिर 1 साल पहले क्या होता था। हम लोग तो 5 साल से काम कर रहा है, जो नया नया रिपोर्टर जो आज के डेट में जो मास्कोम करके, एमए में मास्कोम करके, जहां भी जो जर्नलिस्ट का या फिर रिपोर्टर का मतलब पूरा पढ़ाई करने के बाद में जो एक मीडिया हाउस खोलता है, मीडिया हाउस खोलने के बाद में अपना बूम बनाता है, बूम बनाने के बाद में प्रेस क्लब में जाता है, प्रेस क्लब अटेंड करने के लिए। उस समय कहानी क्या था, सर्टिफाइड वाला एपीसी में जिसको मतलब मेंबरशिप नहीं है उसको आने नहीं दिया जाता था। 200 मीटर दूर, 200 मीटर दूर में खड़ा होने के बाद कोई जो है ग्रुप जो है प्रेस ब्रीफिंग करने के बाद में बाहर जब जाता था, 200 मीटर दूर में जो है प्रेस ब्रीफिंग लेने का सिर्फ अनुमति था। तो ये कहानी तब से शुरू होता है, क्योंकि एपीसी में और एपीसी और एडमा भी है, अरुणाचल डिजिटल एंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन एक है, उसमें हमने 2 साल पहले मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन मेरा एप्लीकेशन को लोग रिजेक्ट कर दिया। तो तब से लेकर के हम एपीसी में मेंबर बनना चाहता है, ना एडमा में मेंबर उस समय बनना चाहता था। उस समय हमको 2 बार रिजेक्ट किया गया था। ये कहानी तब से शुरू होता है। उसके बाद देखा कि जितना भी जो नया जर्नलिस्ट रिपोर्टर जो उभर के आ रहा है, पढ़ के जो आ रहा है, क्योंकि आदमी का एक सोच होता है कि पढ़ाई करने, अपना जो है प्रोफेशन को पढ़ने के बाद में, जानने के बाद में वो एक मीडिया हाउस खोलना चाहता है, एक रिपोर्टर बनना चाहता है। तो ये ख्वाब को लेकर के जब मीडिया हाउस में जाता है, प्रेस क्लब में जाता है, तो उनको 200 मीटर दूर में खड़ा कर दिया जाता है। मतलब प्रेस क्लब में आने का अलाउड नहीं करता है। प्रेस क्लब तो सबका है भाई, कोई भी आना चाहे, जो मीडिया न्यूज करना चाहता है, सबको आने देना चाहिए था। तो तब क्या होता था कि ऐसे मतलब जो मेंबरशिप नहीं है उसको जो है बाहर खड़ा कर दिया था, धूप में भी, बारिश में भी बाहर में रुकना पड़ता था। तो इसको लेकर के हमको दिक्कत हुआ कि अरे इसे कैसा हो सकता है। तब जा करके हमने क्या बनाया, अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी। ये कहानी यहां से शुरू होता है। ये इंटरेस्टिंग है।
यदि 6 से 7 महीना पहले अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी पोम नहीं होता तो आज के डेट में ये कागज देखने को नहीं मिलता। ये सच्चाई है, क्योंकि हमको जब बहुत दिक्कत हुआ तब हम लोग ने अपना एक जर्नलिस्ट ग्रुप बनाकर हमने एक जो है अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी हमने पोम किया। तो पोम करने के बाद जहां हमारा रिपोर्टर को गलत होता है, जहां पर टॉर्चर होता है, जहां पर उनको गलत किया जाता है, हमने केस लड़ना शुरू किया कि यदि मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि एज अ रिपोर्टर हमने गलत नहीं किया होगा, हाँ इंसान हूं भाई, कहीं कहीं गलत हुआ होगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन कोई भी रिपोर्टर या फिर जर्नलिस्ट जो है जानबूझकर नहीं करता है, कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन इंसानियत होने के नाते जगह जगह में माफी की जरूरत होती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि सेंसिटिव न्यूज को कवर करते हुए कई बार जो है हमारे रिपोर्टर को मार खाना पड़ता है, कहीं से टॉर्चर होता है, कहीं से कोई लोग जो है धमकी मिलता है, धमकी देता है। तो इसको लेकर के हमने काम करना शुरू किया। असम में जो हुआ आप लोगों ने देखा, हमने अपना रिपोर्टर को बचाव करना शुरू किया। उसके बाद ये हमने जब शुरू किया तो दूसरा ग्रुप वालों ने क्या शुरू किया, हमारा सोसाइटी फॉर्म होने के बाद में वो डिस्ट्रिक्ट में एपीसी अरुणाचल प्रेस क्लब खोलना, ब्रांच खोलना शुरू कर दिया। जबकि हमने ऐलान किया था, आपको बता दूं, ऐलान हमने किया था 7 महीना पहले, जब हमारा अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी जब फॉर्म हुआ था। हालांकि मैं उसका चेयरमैन हूं और मैं आज चेयरमैन के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं एज ए रिपोर्टर के हिसाब से, एक जर्नलिस्ट हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो उस समय जब हमारा यूनियन जो है, जब हमारा एनजीओ जो है, जब हम लोग जो है अपना ग्रुप, अपना जो है प्रेस क्लब जो है, डिजिटल प्रेस क्लब जो है डिस्ट्रिक्ट में फैलाना शुरू किया, तो उनको कहां से खबर मिल गया, चैलेंज शुरू हो गया वो लोग भी। तो अभी मतलब चैलेंज करना शुरू कर दिया था। तो कहानी यहां से शुरू हुआ, ये हकीकत कहानी है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि आप शुरू में 1 साल पहले अगर सब नया जर्नलिस्ट को उभरने वाला को भी, नया मीडिया हाउस खोलने वाला को भी आप एकजुट हो करके एक छत्र छाया में, एक अम्ब्रेला में, एक बिल्डिंग में, आप लोग बोलता है कि सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर रिपोर्टर, आप लोग खुद बोलता है हम बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, हम बहुत बड़ा रिपोर्टर है, आप लोग बोलता है। तो सबसे पहले उस समय आप 1 साल पहले सोचना चाहिए था ना, उसमें सोच के नया उभरते हुए जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर को आप लोग अपना छत्र छाया में, अपना राइट लेफ्ट में बुला के समझाना चाहिए। हम लोग एक ग्रुप हो करके हम लोग स्थिति के लिए अच्छा काम कर सकता है, उस समय सोचना चाहिए था। उस समय नहीं सोच करके अभी ऐसे होता है। ये एक, उसका बाद उसके ऊपर सवाल यह है, अभी ये बोला जाता है अरुणाचल प्रेस क्लब जो है 1982 को जो है गठन किया गया था। 1982 को गठन किया था, इतना साल हो गया, लेकिन ये जो है ये ऑर्डर आज सरकार से आप लोग बनवा रहे हो, ये ऑर्डर आज से 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ, आज से 4 साल पहले क्यों नहीं हुआ, आज से 3 साल पहले क्यों नहीं हुआ, आज से 2 साल पहले क्यों नहीं हुआ, आज से 1 साल पहले क्यों नहीं हुआ, ये अभी क्यों? मतलब ये तो एक तरफ से मतलब ये दिखाने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि कोई जो है हम लोग सरकार के साथ बैठ करके काम कर सकता है, और कोई लोग जो हमारा बात नहीं मानेगा उसको हम लोग सरकार के साथ काम करने नहीं देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ। तो ऐसा किसे चलेगा? हाँ, हालांकि मैं मानता हूं कोई भी मीडिया हाउस को या फिर कोई भी प्रेस क्लब को, कोई भी रिपोर्टर को, कोई भी जर्नलिस्ट को सरकार के साथ चलना चाहिए। मैं मानता हूं आईपीआर डिपार्टमेंट के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आईपीआर जो है हमारा पेरेंटल बॉडी है, उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार को सवाल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच्चाई को दिखा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत करने वालों को क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ये ऑर्डर कॉपी अगर गलत है कि ये ऐसा नहीं है, या फिर हमने एपीसी अप्पूज को इस प्रकार का जो है स्टेटमेंट या फिर ऑर्डर कॉपी नहीं दिया है, तो यहां पर जो है सरकार के जो है नुमाइंदों को, डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को, मिनिस्टर को क्लियरफाई करना चाहिए कि आप लोग जो है क्या अरुणाचल प्रदेश में जो है मीडिया हाउस को अलग अलग करना चाहता है क्या? जो स्ट्रांगली काम करता है उसको सेपरेट, और जो आपके बात को मानता है उसको अलग, ऐसा करना चाहता है क्या? इसको भी क्लियरफाई करना चाहिए, क्योंकि जनता को जानकारी होना चाहिए। कल को यदि मैं खबर करना छोड़ दूंगा, न्यूज बनाना छोड़ दूंगा, उस समय जनता सवाल करेगा कि तकम सोनिया ने उस समय बड़ा बड़ा बात किया था, अभी जो है न्यूज नहीं चला रहा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक टैक्टिस है मेरा हिसाब से, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मैं जरूरी नहीं है कि मैं एपीसी का मेंबर बनूंगा, ना मैं अप्पूज का मेंबर बनूं। मैं अपना इंडिपेंडेंट चैनल चला सकता हूं, और इंडिपेंडेंट चैनल चलाने के लिए कोई भी कहीं भी कानून में लिखा हुआ नहीं है कि रोक टोक कर सकता है।
ये तो गलत हुआ ना। कल को यदि मेरा पेज को भी हैक करके खत्म भी कर देगा, यूट्यूब चैनल को भी खत्म कर देगा, फिर मैं फिर अपना चैनल बनाकर फिर शुरू करूंगा ही। ये तो मतलब सब जानता है ये करूंगा। लेकिन इस प्रकार का मतलब एक दूसरे को मतलब ये अलग वो अलग करना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। यदि उस समय 6 अगस्त 2024 को भी मैंने एक लाइव चलाया था, उस समय भी मैंने कहा था मुख्यमंत्री यदि अरुणाचल के लिए सोचता है तो इसमें कम से कम सब मीडिया हाउस को बुलाना चाहिए, सब मीडिया रिपोर्टर को बुलाना चाहिए, सबको बुला के जो है राउंड टेबल बैठ करके डिस्कस करना चाहिए। एक दो को क्यों, उस समय क्वेश्चन मेरा था, आज भी क्वेश्चन यही है। क्या 5-6 लोग ही मीडिया को चलाता है क्या? यदि मुख्यमंत्री पेमा खांडू आप मीडिया का जो जिम्मेदार को समझता है तो उस समय 6 अगस्त को जब आप मीटिंग बैठा था, उस समय सभी मीडिया में जो काम करने वाला सभी लोगों को बुलाना चाहिए था, राउंड टेबल बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए था कि इसको हम लोग इस प्रकार कर रहा है, आपका सोच क्या है। एक दो लोगों का बात को हम लोग क्यों मानेंगे? हम भी तो न्यूज रिपोर्टर काम कर रहा है ना, हम भी एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहा है। तो इसको मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था, या फिर आईपीएल मिनिस्टर को सोचना चाहिए था, या फिर डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को सोचना चाहिए था। आप लोग 6-7 लोग बैठ करके कैसे सभी मीडिया लोगों का सोच को, सभी रिपोर्टर का सोच को आप लोग कैसे ऑर्डर जारी कर सकता है? ये तो गलत है, क्योंकि हम खुद काम कर रहा है और पब्लिक भी जानती है, पब्लिक सभी जानते हैं कि मैं एज ए रिपोर्टर, एज ए न्यूज चैनल में काम कर रहा हूं। यदि नहीं जानता है वो भी आप लोग लिखिए, अभी पब्लिक आप लोग लिखिए ना कि मैं एज ए रिपोर्टर काम नहीं कर रहा हूं। क्या गलत है क्या मेरा काम? अभी आप तय कीजिए। और यहां पर जो सेपरेट करने का काम ऑर्डर जो है जारी होता है, हम किसी 15 अगस्त को कवरेज करने के लिए, 29 जनवरी को कवरेज करने के लिए, स्टेट हुड्डे को कवरेज करने के लिए, पीएम का रैली को कवरेज करने के लिए, यूनियन मिनिस्टर का रैली को कवरेज करने के लिए, सीएम का प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए हमको क्यों सर्टिफाई करेगा कि ये मीडिया जा सकता है, नहीं जा सकता है? मीडिया के लिए तो प्रोग्राम में प्री होना चाहिए, पीएम का न्यूज को कवर कर सकना चाहिए, प्रेसिडेंट का न्यूज को कवर कर सकना चाहिए। ऐसे हमको दूसरा क्यों सर्टिफाई करेगा, हमको दूसरा क्यों कोऑर्डिनेट करेगा? ये तो आईपीआर डिपार्टमेंट का काम है, आईपीआर को करना चाहिए। ये गलत है, इसको सोचना चाहिए। ये था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बाद ये मतलब यहां पर तो एक लाइन तो लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक्चुअली कोऑर्डिनेट तो नाम का है, लेकिन एक तरफ से सर्टिफाइड है। इसके लिए मैं पहले भी न्यूज कर चुका हूं। लास्ट टाइम का 15 अगस्त का इंसिडेंट को मान लीजिए। 15 अगस्त में जब मैं अपना एंट्री पास का टिकट को लेने के लिए गया तो आईपीआर ने भैया बताया कि एपीसी अरुणाचल प्रेस क्लब में जो लोगों को जो है सर्टिफाई किया है, जो लोग लिस्ट दिया है, वही लोग 15 अगस्त को कवर करेगा। ये कौन होता है जो एपीसी किसी का जो है न्यूज को मतलब स्टेट का इंटरेस्ट का न्यूज को कवर करने के लिए ये सर्टिफाई करने वाला, ये मेंबर का लिस्ट देने वाला, रिपोर्टर का लिस्ट देने वाला, ये एपीसी कौन होता है? मतलब ये कौन होता है? हमने न्यूज चैनल करने के लिए, रिपोर्टर करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए हमने एपीसी से पूछा था क्या? नहीं पूछा है। हम लाइसेंस बनाने के लिए एपीसी को नहीं पूछा है। हम एपीसी कौन होता है? ये एपीसी कौन होता है जो सर्टिफाई करने वाला? मेंबर लिस्ट को वो 15 अगस्त को कवर करना है नहीं करना है, 29 जनवरी को कवर करना है नहीं करना है, स्टेट हुड्डे को कवर करना है नहीं करना है, ये लिस्ट हमारा लिस्ट को बना के देने वाला एपीसी कौन होता है? कौन होता है एपीसी? ये अपुष कौन होता है? हम लोग को रोकने वाला कौन होता है? आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम में खुश रहिए, हमको अपना काम में खुश रहने दीजिए। मतलब लास्ट टाइम का 15 अगस्त का मैं आपको रिफरेंस लेके बता रहा हूं। उस समय हमने डीसी तालोपतम सर को भी फोन किया था, आईपीआर डायरेक्टर को भी हमने फोन किया था कि आप हमको क्यों 15 अगस्त को कवर करने नहीं दिया जा रहा है। सॉरी, हो सकता है लास्ट 15 अगस्त नहीं है, उससे पहले जब हमारा प्रेसिडेंट मैडम आई थी, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। आज अभी उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, क्योंकि अभी 15 अगस्त हाल ही में खत्म हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू आए थे। मैं लास्ट टाइम का बात कर रहा हूं। उस समय जब प्रेसिडेंट आई थी, उस समय का बात है। उस समय हमने पूछा कि हमारा लिस्ट को क्यों नहीं दिया कि कवरेज करने के लिए। बताया, आईपीआर ने यह बताया कि एपीसी ने जो जो मेंबर का लिस्ट दिया है उसको हमने अप्रूव किया है। मतलब हम कवर न्यूज नहीं कर सकता है। ये कौन होता है? ये गलत है। आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करने दीजिए। इसीलिए हमने अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी बनाया है। तो आप अपना काम को कीजिए ना, हम लोग को अपना काम करने दीजिए। लेकिन ये कहते हुए सरकार केवल आपका नहीं है, सरकार आपका सिर्फ नहीं है, सरकार सबका है। चाहे वो पार्टी का हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो, अरुणाचल में रहने वाला जो भी सरकार चला रहे हैं, वो सरकार जो है
जितना आपका हक है उतना हक मेरा भी है। हम सरकार से जो भी स्कीम्स है, जो भी वेलफेयर है, वो भी हम एज ए रिपोर्टर, एज ए अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी हम भी डिमांड कर सकते हैं, हम भी मांग कर सकते हैं, हम भी अपना राइट को मांग सकते हैं। लेकिन उसको जो है कोऑर्डिनेट करने वाला, उसको सर्टिफाई करने वाला आप नहीं होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट और सर्टिफाई करने वाला आईपीआर डिपार्टमेंट होना चाहिए, सरकार होना चाहिए। इसको उसके बाद किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर होगा तो डिप्रो होना चाहिए, डीसी होना चाहिए। इसीलिए तो बनाया ना आईपीआर डिपार्टमेंट, इसलिए बनाया है आईपीआर, इसलिए बनाया। डिस्ट्रिक्ट में डिप्रो इसलिए बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इसलिए नियुक्त किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट में भी कल को यदि कोई प्रेस क्लब ही मतलब सब कुछ करेगा तो डिप्रो क्या काम करेगा? क्या डिप्रो ऐसा ही शो करके हमारा जो टैक्स से जो पैसा मिलता है क्या वो ऐसे ही काके बैठेगा? तो डिप्रो का काम क्या है? ये तो डिप्रो का काम होना चाहिए। तो ये कौन होता है कि किसी सीएम का प्रोग्राम को, किसी पीएम का प्रोग्राम को ये लीस्ट लोग ही रिपोर्टिंग कर सकता है, नहीं कर सकता, ये बोलने वाला कौन होता है? हाँ, एक बात को मैं मानता हूं, मैं तमाम जो है डिजिटल या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो तमाम साथी जो चला रहा है, मैं आपके लिए भी एक बात रखूंगा, क्योंकि ये सच है कि जो भी मीडिया जो कर रहा है आपको क्वालिटी करना चाहिए। ये मैं मानता हूं, आपको क्वालिटी करना चाहिए और आपका खबर जो है पक्का होना चाहिए और आप जो है गलत खबर नहीं फैलाना चाहिए और न्यूज को न्यूज जैसा रन करना चाहिए, ना कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा, तभी जाकर के इस प्रकार का नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक बात है, कोई यदि लाइसेंस बनाता है गीला माल दुकान का या फिर वाइन शॉप लाइसेंस बनाता है, तो कोई अगर ट्रेडिंग लाइसेंस बनाता है तो वो कोई नुकसान होने के लिए नहीं होता है। कभी भी कोई नुकसान करने के लिए लाइसेंस बना के दुकान नहीं चलाता है। ऐसा ही कोई भी लड़का यदि मास्कॉम करने के बाद में मीडिया हाउस खोलता है, रिपोर्टर बनना चाहता है, वो खुद को गिराने के लिए, खुद का इज्जत को गिराने के लिए, गलत खबर चलाने के लिए कोई नहीं आता है। इसको भी आप लोगों को समझना चाहिए ना, कितना मेहनत करना पड़ता है। हम लोगों को इतना मेहनत करना पड़ता है, फिर भी सरकार का नतीजा ये होता है आज के डेट में। आगे यदि आईपीआर और डिप्रो का काम अगर कम हो जाएगा तो मतलब अच्छा बात है, आईपीआर का तो इतना काम होगा नहीं है। इसके बाद ये सब तो उसके बाद आगे हम जाएंगे, मतलब कि एक बात ये है कि जितना लोग जो अभी देख रहा है, पहले क्यों नहीं मैंने उसको भी बता दिया, उसका सोसाइटी हमने फोन किया। उसके बाद याद रखिए, प्रिंटिंग यानी न्यूज़पेपर में जो लोग रिपोर्टिंग करता है और इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल में जो लोग रिपोर्टिंग करता है, जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि फर्क है, इसीलिए मेरा यह मानना है, मेरा ये सोच है कि जो लोग पेपर में लिखता है वो पेपर में लिखते रहिए ना, आप अपना काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो डिजिटल में जो लाइव न्यूज रिपोर्टिंग करता है, जो कई प्रोग्राम में कवरेज अपना वीडियो पीटीसी मार करके जनता तक न्यूज खबर पहुंचाता है, इनको अपना काम करने दीजिए ना। आप इसमें भी तांग हराना चाहता है, मतलब कि जो प्रिंटिंग मीडिया है वो अलग होना चाहिए, मतलब जो रिपोर्टिंग करता है। उसके बाद जो डिजिटल में जो रिपोर्टिंग करता है वो अलग होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल आज का जमाना, हम बोलते हैं ना डिजिटल का जमाना है, तो हम लोग तो प्रोग्राम को लाइव कर देता है, तो आप अपना काम को करिए। इसलिए डिजिटल में अलग, प्रिंटिंग में अलग, जो एज जर्नलिस्ट जो काम कर रहा है अपना अपना होना चाहिए। क्यों इसमें हम लोग आपस में लड़ रहा है? क्यों आपस में इसमें सरकार को हम लोग इम्प्रूव करना पड़ रहा है? सरकार को इसमें क्यों हम लोग जजमेंट देने दे, सरकार को क्यों ऑर्डर पास करने दे रहा है? ये गलत है। इसीलिए तो मैं ये कहता हूं कि अरुणाचल में जितना भी जो डिजिटल मीडिया है और जितना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये एकजुट होना चाहिए। मतलब कि हमारा वेलफेयर के लिए हम लोग खुद सरकार से बात करें। जो डिजिटल में जो लोग आता है, मान के चलिए अभी आप लोग ने ये लिखा है कि किसी भी सरकार प्रोग्राम को जो है कवरेज करने के लिए या फिर आपको जो है कोऑर्डिनेट करेगा। अभी मैं तवांग जाके आया हूं, मैं तवांग से अभी पहुंचा था और जब पहुंच रहा था उस समय ये सर्कुलर हमको मिला, तभी आकर के मैं लाइव कर रहा हूं। मैं तवांग जाकर आया हूं। तवांग में दरअसल मुख्यमंत्री पेमा खांडू का यह कहना है कि तवांग मैराथन सेकेंड एडिशन जो है इंटरनेशनल है। हाँ, मैं इसलिए गया था कि हमारे अरुणाचल के पब्लिक को बताने के लिए कि तवांग मैराथन सेकेंड एडिशन क्या है, इसमें सरकार का कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसको मैं देखने गया था। अभी मान के चलिए यहां पर जो है सरकार के बिना, मतलब इस ऑर्डर के मुताबिक एपीसी और अपूस का, एपीसी का मेन, तो एपीसी का मेन का एपीसी का कोऑर्डिनेट किया वाला मीडिया तो शायद हमको कम दिखाई दिया।
ये तो सरकार का बहुत बड़ा फंक्शन था ना, सरकार ने इसको पैसा दिया हुआ है ये तवांग मैराथन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब सवाल मेरा ये है, हम तो तवांग में न्यूज करने के लिए ना सरकार से 1 रुपया मांगा है, ना किसी एमएलए से 1 रुपया मांगा है, ना मुख्यमंत्री पेमा खांडू से हम 1 रुपया मांगा है। हमको लगा कि तवांग मैराथन इंटरनेशनल जो इवेंट है, सेकंड एडिशन है, ये पब्लिक को जानना चाहिए। ऐसे सोचकर मैं गया था। 2 रात में रुका उधर, 3 रात में रुका, तो 3 रात रुके तो मैं खबर करके वापस आया ना। और मैं तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सवाल भी किया, इंटरव्यू भी लिया, तो उसमें तो हमको मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तो मना नहीं किया कि आप एपीसी का भेजा हुआ है या फिर आप आईपीआर का भेजा हुआ है, ये तो सवाल हमको नहीं किया। ये समझ में नहीं आया हमको। मतलब इस ऑर्डर के मुताबिक 22 को पास हुआ है, तो प्रोग्राम तो कल था, 24 को था, लेकिन हमको तो आइडिया नहीं था और मैं तो न्यूज करके आ गया। और सीएम साहब ने भी हमको नहीं कहा कि तकम सोनिया आप जो है आईपीआर ने भेजा है या फिर आप एपीसी ने भेजा है या फिर अपूस के थ्रू आप आया, हमको तो ये पूछा नहीं। हम तो एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर हम न्यूज कवरेज करने गया था, सीएम साहब ने तो हमको पूछा नहीं। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है कि सीएम साहब के साथ मीटिंग हुआ था 6 अगस्त 2024। यदि मुख्यमंत्री पेमा खांडू सुन रहा है तो, मुख्यमंत्री पेमा खांडू अगर आप सुन रहा है तो आपने तो मुझे ये नहीं पूछा कि आप आईपीआर की तरफ से आया है, अपूस की तरफ से आया है या फिर एपीसी की तरफ से आया है। ये तो आपने मुझे सवाल नहीं किया, क्योंकि आपका ये कागज के मुताबिक, आईपीआर का जो ऑर्डर कॉपी के मुताबिक आपका साथ 6 अगस्त 2024 को मीटिंग हुआ ऐसे बता रहा है एपीसी और अपूस के बीच में। लेकिन मैं तो ना एपीसी का मेंबर हूं ना अपूस का मेंबर हूं, लेकिन मैं न्यूज कवर करके आ गया। लेकिन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तो हमको पूछा नहीं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू को तो पूछना चाहिए था कि अरुण भूमि का न्यूज रिपोर्टर तकम सोनिया को आईपीआर के थ्रू भेजा है या डिप्रो के थ्रू भेजा है या फिर अपूस के थ्रू भेजा है या फिर एपीसी के थ्रू भेजा है, इसे तो नहीं बोला। तो अब समझ में नहीं आता है। तो इसको, यदि ये ऑर्डर कॉपी अगर गलत है, मैं बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूं, अगर ऑर्डर कॉपी गलत है तो आईपीआर डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। यदि क्लैरिफिकेशन इसलिए देना चाहिए कि आप आईपीआर, अपूस और एपीसी के अंदर में कौन कौन सा मीडिया हाउस है लिस्ट आउट करना चाहिए, ये क्लियर। दूसरा जो है, यदि आपने ऑर्डर कॉपी जारी नहीं किया है तो उसको आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आपने ये ऑर्डर कॉपी जारी नहीं किया है। ये 2 बात है। हाँ, हो सकता है आपने जारी नहीं किया होगा, लेकिन मैंने डायरेक्टर को तो फोन किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने साइन किया है। तो ये है। तो अगर आप किया है तो आपके अंदर में कितना मीडिया हाउसेस है वो लिस्ट को कम से कम दीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि ये जो है आईपीआर, अपूस, एपीसी के अंदर में आता है, हमको क्लियर पता चल जाएगा। हाँ, ये एक बात। दूसरा बात, एपीसी अरुणाचल प्रेस क्लब हम सब का है। कल को यदि अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी भी अगर आपको वहां प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए एक रूम मांगता है तो आपका दायित्व बनता है कि आपको रूम देना होगा, क्योंकि वो हम सब का है ना। इसको आप समझना होगा। तो इसीलिए अभी ये चीज, मतलब इतना अगर आप लोग का थ्रू से किया है तो आप लोग को भी, मतलब मेरा हिसाब से तो एक प्रेस ब्रीफिंग या फिर प्रेस मीडिया में, सोशल में, क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल में या फिर अपना पेपर में छपना चाहिए कि ये किस प्रकार, मतलब इसमें कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट करेगा, इसको क्लियर पाई कीजिए। मतलब हम नहीं बोल रहा है कि आप लोग को सर्टिफाई करने के लिए फाइनल दिया होगा, हम ये नहीं बोल रहा है। हम ये चाह रहा है कि आईपीआर के थ्रू से, अपूस के थ्रू से, एपीसी के थ्रू से इस ऑर्डर कॉपी को लेकर के एक अपना तरफ से एक क्लैरिफिकेशन या फिर आपके तरफ से यानी जस्टिफिकेशन देना चाहिए कि हमने इसको इस हिसाब से बनाया है, या फिर आपने बनाया है तो आपके अंदर में कौन कौन सा मीडिया हाउस है, कौन कौन सा जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, वो आप एक लिस्ट आउट कीजिए, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि ये आपके साथ है, वो आपके साथ है। ये क्लियर बात है। दूसरा, अभी के समय में हो सकता है मेरा अरुणाचल प्रेस मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के लोग भी देख रहे होंगे या फिर अपने न्यूज में चला रहे होंगे। आपसे भी मैं एक बात करता हूं, यदि लगता है कि ये ऑर्डर कॉपी जो है आपको गलत लगता है या फिर सवाल करने का आपका राइट बनता है, तो आप लोग क्यों नहीं करता है? क्या मैं सिर्फ तकम सोनिया एज है पब्लिक के लिए भी बात करूंगा, जर्नलिस्ट के लिए भी बात करूंगा, रिपोर्टर के लिए बात करूंगा, मीडिया हाउस के लिए बात करूंगा? केवल तकम सोनिया ही बच गया क्या कि पब्लिक के लिए भी आवाज उठाएगा? और ये जितना मीडिया हाउस है, जो आप लोग देख रहा है, आप लोग को ये कागज मिला होगा, तो आप लोग अपना अपना मीडिया हाउस से अपना अपना एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया हाउस का ओनर, आप लोग क्यों इसको लेकर के आप लोग क्यों बात नहीं करता है? क्या मैं या फिर मैं गलत बोल रहा हूं क्या? इसमें आप लोग का बात, आप लोग क्यों बात नहीं कर रहा है? आप लोग
जब प्रोग्राम होता है, जब प्रेस ब्रीफिंग होता है, तो आप लोग एक बूम लेकर के, एक फोन लेकर, एक कैमरा लेकर के आ जाता है ब्रीफिंग को कवरेज करने के लिए। आप लोग ये बात क्यों नहीं रख सकता है कि ये गलत हुआ या फिर सही हुआ? आप लोग सवाल क्यों नहीं उठा सकता है? सवाल उठाने का हिम्मत होना चाहिए ना। क्या मैं सिर्फ हमेशा सवाल उठाऊंगा? मैं सिर्फ हमेशा अपना मीडिया हाउस के लिए भी, अपना मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के लिए, अपना रिपोर्टर के लिए मैं ही हमेशा सिर्फ बात करूंगा कि मतलब सभी के सामने सिर्फ तकम सोनिया विलेन बनना है क्या? मतलब आप लोग कहां पर क्या आया है? जितना मीडिया हाउस है, जो मेरा अरुणाचल प्रदेश मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत जो है, उसको भी मैं बोल रहा हूं और दूसरा को भी बोल रहा हूं, क्या मैं ही हमेशा बात करना है क्या? तो आप लोग कहां पर क्या आए हैं? सवाल करने के लिए तो आप मीडिया हाउस खोला होगा। सवाल करने के लिए, सच्चाई को दिखाने के लिए आप रिपोर्टर बना होगा ना। सच्चाई को पूछने के लिए आप रिपोर्टर बना होगा ना। सिर्फ ऐसे दूसरा का बोलने वाला को सिर्फ मीडिया में चला दिया, वो सिर्फ न्यूज नहीं होता है। तो न्यूज तो आपको ग्राउंड में जा करके आपको जांच पड़ताल करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि ये अगर हाईवे है तो ये हाईवे को कौन बनाया, कितना रुपया में बनाया, क्यों खराब है, इसको कौन मॉनिटरिंग करना चाहिए, इसका पाम का ओनर कौन है, कितना रुपया आया है। ये एक रिपोर्टर को, एक जर्नलिस्ट को देखना चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए। आप लोग करता नहीं है, एक ब्रीफिंग ले लेता है, उसको अपना मीडिया हाउस में चला देता, अपना मीडिया चैनल में चला देता है, बस हो गया। सुस्ती। और मतलब सबके लिए मैं ही खुद बोलते रहूंगा। तो आप लोग भी बोलिए, अगर सच है, मतलब जो सवाल पूछने योग्य है, जो पब्लिक के लिए होना चाहिए, ये चीज को आपको भी सवाल उठाना चाहिए। केवल मैं उठाते रहूंगा तो मतलब अरुणाचल केवल तक्कम सोनिया का नहीं है, तो सबका है। हम सब मिलकर जो है एक अरुणाचल बनाता है, और सरकार मन मर्जी नहीं कर सकता है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये संविधान के किसी अनुच्छेद में, कहीं आर्टिकल में ये लिखा हुआ नहीं है कि सरकार जो है मनमानी ऑर्डर जारी करेगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर कोई बड़ा ऑर्डर भी जारी कर रहा है, पारित भी कर रहा है, वो असेंबली में पास होता है। तो कल को ऐसे धीरे धीरे करके अगर हमारा जो है बात करने का जो है सच्चाई को दिखाने का जो दंग हम लोग जो अपना के रखा हुआ है, कल इसको भी अगर खत्म कर देगा तो राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? सब मन मर्जी होगा तो कैसे होगा? कोई सवाल करने वाला तो होना पड़ेगा ना, कोई सच्चाई को दिखाने वाला होना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको ध्यान में रखते हुए, खासकर आईपीआर मिनिस्टर, सेक्रेटरी आईपीआर, डायरेक्टर, और यहां हमारे पे बैठा हुआ है अपूज है, एपीसी है, जो सीनियर जो जर्नलिस्ट है, ये लोग देखेंगे। मैं इसे उम्मीद करता हूं इसके बारे में विचार करेंगे, क्योंकि हम केवल रिपोर्टर जर्नलिस्ट हम लोग केवल नहीं है, हमारे पीछे और बहुत लोगों को आना है, बहुत लोगों को अरुणाचल को संभालना है। तो उनके लिए एक अच्छा चीज तो छोड़ के जाए, एक अच्छा निशानी तो छोड़ के जाए कि कोई किसी रिपोर्टर ने, किसी जर्नलिस्ट ने बहुत अच्छा सरकार के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ लिखा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग करता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो है काम करने का तरीका भी बरकरार रहेगा, और हमसे जो इंस्पायर हो करके, या फिर जो तारो चातुंग सर से जो इंस्पायर हो करके, और जो अच्छा रिपोर्टिंग जो काम अभी के डेट में जो कर रहा है, जो अच्छा लिख रहा है, लिख रही है, उसको इंस्पायर हो करके हमारे युवा जो है, आने वाला पीढ़ी भविष्य में, फ्यूचर में कोई काम करना चाहेगा तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा ना। लेकिन कोई न्यूज जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट हिसाब से अगर काम सही से नहीं करेगा तो कल को पीछे आने वाला लोग, यंग जनरेशन जो है, किससे इंस्पायर होगा, किससे सीखेगा? ये हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। खासकर इसको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं तो उम्मीद करता हूं यंग एंड डायनामिक मुख्यमंत्री पेमा खांडू इस बात पर जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खबर जो है हमको, यदि परसों कल जो है 24 में अगर खबर मिलता तो मैं उस समय मुख्यमंत्री पेमा खांडू से सवाल करता। लेकिन सवाल मैं आज कर रहा हूं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू तक अगर ये न्यूज जो है पहुंचेगा तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, यदि ये अगर आपके थ्रू से हुआ है तो आप इसको, आपको विचार करना चाहिए। यदि इसमें आपने सही सोच के किया होगा, अगर सही सोच के किया होगा तो उसको भी अगर पब्लिक के सामने रख देता है तो सभी पब्लिक को पता चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं। उसके बाद जो आईपीआर मिनिस्टर, जो बहुत लोग बोलते हैं कि मिनिस्टर, बहुत ऐसे मिनिस्टर जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर अगर है तो इस विषय पर सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे आगे सभी मीडिया हाउस को एक साथ होकर के, रिपोर्टर को एक साथ होकर के, जर्नलिस्ट को एक साथ होकर के आगे बढ़ने का जो है रास्ता दिखाएगा। आईपीआर मिनिस्टर को देखना चाहिए, और लर्नेड जो हम लोग बोलते हैं ना, सेक्रेटरी जो आईपीआर है, उनको देखना चाहिए, और डायरेक्टर को देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये सबको देखेंगे। और ये मेरा
अपना व्यू है, मैं आलोचना भी करता हूं, मैं सवाल भी मैंने बहुत किया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी जो हमारे जो यंग जर्नलिस्ट, जो यंग रिपोर्टर, जितना मीडिया हाउस है, जो लोग देख रहा है, अगर आप भी कुछ अगर कर सके तो इसको करना चाहिए। हालांकि मैं मंडे को अपने तरफ से अरुणाचल प्रदेश मीडिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं एक रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर आईपीआर को देने जाऊंगा। एक मतलब अपने तरफ से एक लेटर दूंगा और वो सरकार को भी दूंगा, मैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू को भी दूंगा, आईपीआर मिनिस्टर को दूंगा, सेक्रेटरी को दूंगा, डायरेक्टर को दूंगा कि इसके ऊपर एक सोच लिया जाना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं आईपीआर मंडे को हमारा जो जितना जो अरुणाचल प्रदेश मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के जितना जो तमाम रिपोर्टर है, तमाम मीडिया हाउसेस है, हम लोग कोशिश करेंगे कि मंडे को जो है आईपीआर जो डायरेक्टर को हम लोग मिलेंगे, अपना जो मेमोरेंडम है, जो अपना रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोग सबमिट करेंगे और सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। यदि कल को अगर मीडिया का फ्रीडम जो खत्म हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी सेटअप जो इतना खूबसूरत है कि जिसमें लोकतंत्र में जो है चौथा स्तंभ यानी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को सेटअप किया गया है, तो इनका भी अपना दायित्व है। उस दायित्व को तो कम से कम करने देना चाहिए, तभी जाकर के जनता को जागृति मिलेगी, जनता को जानकारी मिलेगा, जनता को समाचार मिलेगा, जनता को सरकार के बारे में पता चलेगा, दिक्कत क्या हो रहा है उसके बारे में पता चलेगा। मैं इसे उम्मीद करता हूं। और जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, आखिर में आप सभी को मैं चाहता हूं कि इसको आप जितना हो सके शेयर कीजिए। मेरा ये था कि इस लेटर को लेकर के मेरा आपत्ति था, मेरा सवाल था, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने जो सीनियर जो जर्नलिस्ट थे, सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट थे, या फिर एपीसी अपूज है, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यदि ये इस प्रकार का ऑर्डर है तो इस ऑर्डर के जो ऑर्डर में जो लाइन या फिर जो सब्जेक्ट जो आप लोगों ने पास किया है, इसके ऊपर में अगर हम लोग को सही जानकारी अगर मिल जाता है तो हमें आने वाला समय में हम भी सोचेंगे कि ये इस प्रकार किया जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो लाइव में जुड़ने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला समय में भी ऐसा ही मेरा जो रिपोर्टिंग है वो चलता रहेगा और सच्चाई को मैं हमेशा दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में जितना जो विकास काम है उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अरुणाचल हम सभी के योगदान से ही अरुणाचल आगे बढ़ेगा। उसमें से एक योगदान ये फोर्थ पिलर यानी चौथा स्तंभ का भी होता है, और चौथा स्तंभ को अगर हम लोग सही इस्तेमाल करेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में कल को सही अरुणाचल प्रदेश आगे जाएगा। क्योंकि जो सरकार जो काम करने जा रहा है उस पर तो सवाल करना भी तो जरूरी होता है। असेंबली में जो बिल पास हुआ है उसमें जनता का राय को भी तो रखना जरूरी होता है। इसीलिए तो डेमोक्रेसी का सेटअप जो है ना, फोर्थ पिलर जो दिया गया है मीडिया को, तो उसके लिए तो दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। और जितने लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और आप लोग देखते रहिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।